चाहता हूं आप इस वीडियो से आपको सबक लेना होगा और अपनी नई योजना बनानी होगी ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। धन्यवाद। स्टाइफंड्री के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वैसा ही इसमें जो अग्निवीर का जो योजना है, इस 4 साल की नौकरी के बाद हम मिलिट्री में जाएंगे, भरी जवानी में जाते हैं। पहले कहा कि एक बात आ गई, 100 लोगों में से 25 लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, 75 लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, 25 लोगों को ले रहे हैं। और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं, चाहे अभी बाहर आया कि नहीं स्टेटमेंट, हाल ही में जनरल MM नरवणे ने बताया कि अग्निवीर स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए आने थी और उसमें 75 रिटेंशन और 25 रिलीज पॉलिसी का प्लान था। लेकिन बिना किसी से बात किए, सलाह किए, मोदी जी ने एक स्कीम एयरफोर्स और नेवी पर लागू की और इसमें 25% रिटेंशन हुआ, 75% रिलीज पॉलिसी का रूल बना। आप बोले ये तो मेरा नहीं, वहां काम जो करते थे, वहां जो जनरल थे, वैसे लोग बोल रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो वो परेशान है अग्निवीर के लोग, और वो ये कह रहे हैं ये बेहतर है, ये बेहतर दिनों की आस लगाते हुए, यानी अच्छे दिन बोले ना साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे, अच्छे दिन, ये अच्छे दिन, बेहतर अच्छे दिनों की। जय हिंद, जय हिंद। मेरी बहनें, हम पिछले साल फरवरी से 1 रैंक 1 पेंशन के धरने में चले हुए हैं, लेकिन ये जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। इसने कोई भी बात सैनिकों की आज तक सुनी नहीं है जो आप लोगों की सुनेगी। आप लोगों का हौसला और जज्बा ही इसको झुका सकती है। मोदी सरकार 2 ही चीजों में झुक सकती है, एक तो हौसला और जज्बा बहुत हाई लेवल पर पहुंचा दो, एक इसको चुनाव में हरा दो। सबसे ज्यादा जो इसको इफेक्ट पड़ेगा वो चुनाव का पड़ेगा। किसान आंदोलन इसका जीता जागता सबूत है। 1 साल 2 साल तक उनका आंदोलन चला, सरकार झुकी नहीं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, पानी के फुहारे छोड़े गए, रोडों पे कीलें ठोक दी गई। लेकिन जैसे ये चुनाव हारे, एकदम से इन्होंने उनका किसान बिल वापस ले लिया। यही आपके साथ होगा। अगर आप लोग चुनाव में वोट की चोट दोगे, आप लोगों की जीत हो जाएगी। जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में आपकी डिमांड को सबसे ऊपर रख के शामिल किया है। अगर इनकी सरकार आती है तो आपको आपका हक मिलेगा, नौकरी पे भेजा जाएगा। आप मेरे दिल में ना सही, आपके दिल में लगी रहनी चाहिए और उस आग को बुझ नहीं देनी है। मैं इंडियन नेवी से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर हुए भी मुझे 28-29 साल हो गए हैं और मेरी लाइफ पूरी स्पोर्ट्समैन की गई है। मैं जिस समय 6ठी क्लास में था जब से स्पोर्ट्स किया और 34 साल तक मैंने उम्र तक स्पोर्ट्स किया, जब तक नेवी से रिटायर नहीं हुआ। इस दौरान सर्विसेज, नेशनल और इंटरनेशनल तक हमने स्पोर्ट्स किया है, काफ़ी गोल्ड मेडल भी जीते हैं।
लेकिन इस सरकार जैसी तानाशाही सरकार आज तक नहीं देखी। तो इसको कैसे हैंडल करना है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। जब एक सैनिक तैयारी करता है, कोई लड्डू नहीं थे जो आपने खाकर यहां के बैठ गए हैं। आपने 4 बजे और 3 बजे उठ के रोडों पे और जिस गांव में स्टेडियम में प्रैक्टिस की है, रनिंग की है, दंड बैठक भी मारी है फिजिकल क्रैक करने के लिए। हमें मालूम है